अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन को अदम एतमाद के वोटों का पड़ सकता है सामना। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, उनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। दलित नौजवान इक़दाम कत्ल मामला, मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने दलित तंजीमों का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में गांधी भवन में पीसीसी की वसी पैमाने पर मीटिंग तवील वक्त तक जारी रही। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे से जारी है। पीसीसी सदर ने असम्बली इंतखाबात के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर मीटिंग तलब की और इस मीटिंग में अहम एजेंडा लोकसभा इलेक्शन रहा। उसके साथ ही मालूम हुआ है कि मीटिंग में नामजद अहदों को पुर करने पर बातचीत हो रही है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि सावित्री बाई फूले बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि वो सावित्री बाई फूले के यौम पैदाइश को ख़वातीन के यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने के लिए काबीना में तबादला ख्याल करेंगी और उसे नाफिज करने की कोशिश भी करेंगी। सावित्री बाई फूले की 193 यौम पैदाइश तक़रीबात का रियासती सतह पर रियासती पीसीसी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती हैदराबाद में किया गया। प्रोग्राम में वज़ीर सीतक्का ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि सावित्री बाई फूले ने ख़वातीन के लिए पढ़ने के लिए पहला कदम उठाया, उनकी खिदमत की सताइश की। ఆ తర్వాత విప్లవోద్యమంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా నిత్యం అధ్యయనం మరి అదే విధంగా పోరాటం ఈ రెండింటిని జోడించి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు. ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మహిళలు అంటే మరి చదువు మానేసి ఇళ్లలో కూర్చోవడం కాకుండా చదువు అనేది సంస్కారాన్ని నేర్పుతుంది, సమాజాన్ని పరిచయం చేస్తుంది, ఆత్మగౌరవాన్ని ఇస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా ఇస్తుంది. మరి సావిత్రిబాయి గారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితో నేను నా యొక్క చదువును కంప్లీట్ అంటే స్టార్ట్ చేసుకొని ఎల్ఎల్బి చేసిన, మరి ఎంఏ చేసిన, ఎమ్మెల్యే అయినా, మళ్ళీ పిహెచ్డి చేసిన, మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయినా, మరి ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ఎం స్టూడెంట్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సెకండ్ ఇయర్ మరి ఎల్ఎల్ఎం స్టూడెంట్గా ఉండడం జరిగింది. అయినా కూడా నేను నా చదువును ఆపడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను రెండే అనుకుంటున్నాను, ప్రజలకు నిత్యం సేవ చేయాలి. బ్రతుకున్నంత కాలం విజ్ఞానం నిరంతరం నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకున్న విషయాలను నలుగురికి పంచాలి. आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को अदम एतमाद के वोटों का सामना करना पड़ सकता है। इत्तलात के मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी के काउंसलर्स ही उन्हें हटाने की साजिश कर रहे हैं। क्या उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुत्तहिद हो पाएंगे? अब तक इस मामले पर बात करने के लिए अपनी ही पार्टी के अरकान 1 या 2 बार खुफिया मीटिंग कर चुके हैं और ये मौजू बहस बन चुका है। बताया जा रहा है कि कौंसिल के मेंबरान वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे इस बारे में अभी तक कोई मुकम्मल वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोशिशें ज़ोर शोर से जारी हैं। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। उनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तिफ़ादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। అతడేలే ఆదిలాబాదు కందిన వరము అందుకనే
జనమే అన్న వెంట ఎప్పుడూ జనము కందిసి నన్నంటే పేదల గళము 10 మందికి పెట్టడమే తెలిసిన గుణము తను వచ్చిండు ఆదిలాబాదు క్షేమం కోసం తను చేస్తుండు పోరాటం అందరి కోసం తను వచ్చిండు ఆదిలాబాదు క్షేమం కోసం తను చేస్తుండు పోరాటం అందరి కోసం తనను గెలిపించడమే మన అందరి లక్ష్యం జై 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 కందిసినన్నా జనమే ఒకటై కదిలారు పదన్నా జై 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 కందిసినన్నా జయమే నీకు ముందుంది కదన్నా నాకెందుకు అంటూ సమాజం నిరుపేదలను గాలి కొదిలి చూసే వినోదం మేధావుల మౌనమే అసలు ప్రమాదం అని తెలిసిన సీనన్నా ఎక్కే విమానం ఆదిలాబాదులో నా మోపాడుర పాదం अम्बेडकर संघम मुत्तहिदा जद्दोजहद कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक दलित नौजवान के इक़दाम क़त्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इन्होंने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में मेन गेट के सामने सड़क पर मुलजिम A2 और A1 के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने हुकूमत से मुतालबा किया। ఇప్పటి వరకు మేడం అరెస్ట్ చేయాలంటే మాకు చాలా బాధ ఉంది. పోలీస్ వ్యవస్థ పని మా కోసం పని చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. మేడం ఇవాళ ఆడియో గారు ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు బుక్ అయింది. ఆడియో గారు వెళ్ళలే, ఎంఆర్ఓ గారు వెళ్ళలే. ఎందుకు మేడం ఇంత చిన్న చూపు చూస్తున్నారు? ఆందోళన జరుగుతుంటే పిల్లగాడు మాకు స్పష్టమైన వైఖరి వస్తేనే మీ నుండి ఒక దళిత నాయకునిపై ఒక సుఫార్ ఇచ్చి దాడి చేయడం జరిగింది. ఈ దాడి చాలా అవమానీయకరం. ఇది ఒక పరువు హత్యగా భావించబడుతుంది. అయినప్పటికీ A1 A2 అనే రఘుపతిని ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయకపోవడం శోచనీయం. గత కొంతకాలంగా A3 A4లను ఒక తూటు మంత్రంగా అరెస్ట్ చేశారు. ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థను మేము చాలా తప్పుగా భావిస్తున్నాం. దయచేసి పోలీసులు ఆలస్యం చేయకుండా రఘుపతిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. లేకపోతే మా యొక్క కార్యకారణ 6వ తారీఖు నాడు, ఈ రోజు రేపు కనుక అరెస్ట్ చేయకపోతే 6వ తారీఖు నాడు ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ బంద్ పిలిపిస్తున్నాం. ఆ రోజు కూడా ఏమన్నా చేయకపోతే మేము మండలంలో కూడా నిరసన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక కార్యాచరణ ప్రకటించుకున్నాం. కాబట్టి ఈ దళితులందరికీ ఇదొక రివాజ్ గా మారిపోయింది. దళితులపై దాడి చేయడం, కేసులు కాకపోవడం ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ కలిసి ఈ ఉమ్మడి పోరాటం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ దళిత సంఘాలకి గుడి వచ్చిన దళిత సంఘాలందరికీ మాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. జరిగిన దౌర్జన్యాన్ని ఖండిస్తూ పుష్కం రఘుపతి అనే వ్యక్తి ఒక దళిత సోదరుడు ఎంబడి వంశీ పైన కుట్ర పన్ని ఒక మాల సోదరుడు దళిత సోదరుడు అన్న భావనతోటి ఆయనను జీబుతో గుర్తించి చంపించే ప్రయత్నం చేసిన ఆ రఘుపతిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని దళిత సంఘాల ద్వారా ఈ రఘుపతి చేపట్టడం జరిగింది. పోలీసులు ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. उर्दू भवन इस वक्त सुर्खियों में है। बाज़ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से उर्दू भवन बचाओ हिसाब बताओ के एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान
उर्दू भवन की साबिक़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान शाहिद अहमद तवक्कल, हमीदुल्लाह अनवर, महबूब खान ने एक वजाहती बयान जारी किया है। इन्होंने अपने वजाहती बयान में उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि उर्दू भवन इमारत को बचाने के लिए माजी में कई एक मुश्किलात का सामना रहा, उसके बावजूद उसकी हिफाजत की गई। उर्दू भवन कौम मिल्लत का कीमती असासा है, उसे गैर ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में देना मुनासिब मालूम नहीं होता है। उर्दू भवन के मौजूदा सदर मोहम्मद अतहरुल्लाह को मुखलिस बताते हुए शाहिद अहमद तवक्कल ने मोहम्मद अतहरुल्लाह उर्दू भवन की तरक्की के लिए उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उर्दू भवन के ताल्लुक से कुछ वजाहत पेश करना चाह रहा हूँ। इसी ज़िमन में यहाँ पर साबिक़ा कमेटी उर्दू भवन मौजूद है। उर्दू भवन के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फयाज अहमद शमा व दीगर ने उर्दू भवन बचाओ और हिसाब बताओ का एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सदर जनाब अतहरुल्लाह साहब रुकन माइनॉरिटी कमीशन तकरीबन 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फयाज साहब व दीगर पिछला हिसाब पूछ रहे हैं। 14/5/2015 को उर्दू भवन की जिम्मेदारी मुझे यानी शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान साहब, हमीदुल्लाह अनवर साहब को देकर हैदराबाद मुंतकिल हो गए। हमने एक कमेटी कुछ दिनों के बाद तश्कील दी और उर्दू भवन के काज के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी तश्कील देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है किराएदार, उनसे हम लोगों ने कुछ एडवांस और रुपया महीने को किराया देने का मुतालबा किया। लिहाजा कुछ पैसा नहीं था, हम लोगों ने अपने पैसे जेब के लगा के आहकपाशी की, फैनों का बंदोबस्त किया, वहां पर लाइटिंग वगैरह सब कुछ लगाए। उसके बावजूद भी हम इस वजह से लगाए कि भाई यहाँ पर किराया वसूल होगा और हम लोग बाद में इसके पैसे ले लेंगे, लेकिन हमको किराया नहीं दिया गया। सिर्फ एक बेकरी वाले ने 1 महीने का कुछ किराया दिया, बस खत्म। उसके बाद 9/7/2015 यानी सिर्फ 1.25 माह के अरसे के अंदर जिले कलेक्टर आदिलाबाद को हमारे खिलाफ, हमारी कमेटी के खिलाफ एक दरखास्त दी गई, जिसकी काफी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दरखास्त हमारे किराएदारों की जानिब से दरखास्त है। मौलाना असलम साहब जो नायब सदर जमीयतुल उलमा है, इन्होंने किराएदारों की तरफ से जिले कलेक्टर आदिलाबाद को एक दरखास्त दी है और दरखास्त दे के ये करे कि भाई ये लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं और उर्दू भवन एक कौम की मिल्लत का है, लिहाजा ये लोग हमारे से पैसे किराया वसूल कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपना मसला अपने तौर पे करो, गैरों के पास जाके क्यों आप ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं? गैरों के पास जाके क्यों दरखास्त दे रहे हैं? ये मामला गवर्नमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट के तहत होने का मामला नहीं है, ये हमारा अपना मामला है। हमारे अपने मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो भी जिम्मेदार है, बैठ के उसको हल कर लो। बोलना चाह रहे हैं कि हम आप लोगों के सामने ये हिसाब पेश कर रहे हैं, लिहाजा अगर इस दरमियान हमसे कुछ अगर हुई तो हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। रघुनाथ पावर और दुर्गम शेखर ने अम्बेडकर एसोसिएशन को मनसूख करने के लिए अडा कमेटी से शिकायत की है। आदिलाबाद जिला मुस्तक़ल में अशोका बुद्धा विहार में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन ने इलेक्शन एडहॉक कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया। इन्होंने अंजुमन की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में अरकान को कोई मालूमात न देने पर एतराज़ किया। इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता 25 साल कबल अशोका बुद्धा विहार में आबा व अजदाद की अलामत के तौर पर लगाए गए दरख्तों और पौधों को काट कर बेच दिया गया था। इन्होंने इस तरह की कुछ और सरगर्मियों में मुलविस होने पर अपने गुस्से का इजहार किया। अडा कमेटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुनासिब कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। प्रेसिडेंटच्या वतीनं समाजासमोर 2 महत्त्वाच्या गोष्टी ठेवू इच्छितो। आज या दिवशी इथं समाजामधून बऱ्याचशा लोकांकडून एक कॉम्प्लेंट तक्रार आलेली आहे की जी 6 महिन्याखाली जी बॉडी असोसिएशनची निवडून दिली होती, त्या बॉडीमधील 5 लोकांची त्यांच्यामध्ये एकता नाही आहे, कॉम्बिनेशन नाही आहे, आपली आपली मनमानी करत आहेत। अशा प्रकारचं प्रकरण समाजामध्ये ऐकण्यात येत आहे। त्याबद्दल एक इमर्जन्सी मीटिंग म्हणून समाजातील काही प्रतिष्ठित काही लोकांना बोलून घेऊन वेगवेगळ्या वार्डच्या सगळ्यांना अवेलेबल आहेत त्या सर्व लोकांना कॉन्टॅक्ट करून बोलवण्यात आले आणि असं ठरवण्यात आलं की आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अडॅक कमिटीला पुन्हा आम्हाला हे अधिकार दिलेले आहेत समाजाने की जे तुम्ही बॉडी निवडून दिलेली आहे त्यांच्यावर जे आरोप आहेत, जसे की कॅशियर आहे, त्या कॅशियरला पूर्णपणे नेग्लेक्ट करण्यात येत आहे, कोई फायनान्शियल म्हणजे जे घपडे वगैरे म्हणजे किती आले किती गेले याचा कसल्याच प्रकारचा हिशेब नाही आहे। तर या सर्व गोष्टीबद्दल समाज यांना विचारण्यासाठी तत्पर आहे, विचारण्यासाठी
तरी या असोसिएशनचे प्रेसिडेंट भीमराव वाघमारे साहेबांनी यांनी म्हणणं आहे की येणाऱ्या रविवारी आम्ही या सर्व आमच्या पूर्ण कमिटीसहित 5 इलेक्टेड मेंबर्स तिथे उपस्थित राहू, तेव्हा समाजाने जे काही विचारायचं आहे त्याबद्दल चर्चा होईल असं त्यांनी कळवण्यात आलेलं आहे. तरी समाजाने या गोष्टीची नोंद घेऊन जास्तीत जास्त संख्येने रविवारी इथं जमा व्हावा. तोपर्यंत अटॅक कमिटी कार्यरत राहील आणि जर या सर्व जे समाजाने लावलेले आरोप हे सिद्ध झाले तर हे जे इलेक्टेड कमिटी आहे असोसिएशनची त्यांना रद्द करण्याची पण शक्यता दिसून येत आहे. हे बी गोष्ट लक्षात घ्यावी. त्यासाठी ही रविवारी सर्वांनी महत्त्वाची मीटिंग म्हणून या उपस्थित व्हावं आणि भवनमध्ये येऊन आपलं सहकार्य करावं अशी माझी आणि माझ्या सर्व टीमतर्फे तुम्हाला विनंती आहे. जय भीम. आदिलाबाद में उर्दू भवन को लेकर जावा एनजीओ और उर्दू बचाओ तहरीक के जिम्मेदारान ने एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ किया. इन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया. फयाज शमा ने सैयद फयाज हाशमी, शेख रफ़ीक, नूर खान पठान व दीगर के हमरा उर्दू भवन के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए साबिक़ा कमेटी से हिसाब बताओ और मौजूदा सदर को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया. फयाज शमा ने साबिक़ा सदर की जानिब से जारी करदा बयान पर कहा कि साबिक़ा कमेटी को शहरियान आदिलाबाद के रूबरू मुकम्मल वजाहत करना लाजमी है. इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई. उर्दू भवन बचाओ, उर्दू भवन बचाओ, उर्दू भवन बचाओ, उर्दू भवन बचाओ, उर्दू भवन बचाओ. इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहिद अहमद तवक्कल साहब, बहुत खुशी की बात है कि 20-25 सालों के बाद आज सुबह आपकी नींद बेदार हुई. आज आप हिसाब किताब की बात कर रहे हैं. आज कह रहे हैं आप कि फयाज अहमद शमा हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, हिसाब पूछ रहे हैं. साहब 10 साल आपकी हुकूमत थी टीआरएस, आप उसके टीआरएस पार्टी के हवारी थे, इसलिए आपसे हम हिसाब नहीं पूछ सके. जब भी हम लोगों ने हिसाब पूछने की कोशिश की आप लोगों ने हम पर बुरे केसेस करने की धमकी दी थी. आज आप कह रहे हैं कि अतरुल्लाह साहब को लेके हिसाब दे. 12 दिनों से 15 दिनों से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं कि अतरुल्लाह साहब को नहीं मालूम है बात. आइए अतरुल्लाह साहब, आज आपको मैं मीडिया के थ्रू दावत देता हूँ, आइए इस मंच पर बैठिए, हिसाब दीजिए, बताइए उर्दू भवन का तरीका क्या है, सलीका क्या है, किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और जो 1 करोड़ का फंड आया है उसका सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए. आज आपको अवाम के सामने मैं इसी मंच से आपको दावत देता हूँ. आपको मेरी, अगर आपकी नीयत साफ है, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर हैं आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आपकी नीयत साफ है तो आप आकर हिसाब दीजिए. दूसरी बात, अगर आप हिसाब नहीं देंगे, अगर आप उर्दू भवन को उसके रास्ते पर नहीं लाएंगे तो रमन्ना साहब, ये जो आज हड़ताल यहाँ पर की जा रही है, हो सकता है साबिक़ एमएलए जोगुर रमन्ना साहब के घर पर भी की जाएंगी. फिर एक बार बार हम जमीयत के जिम्मेदारों से ये इंतजार कर रहे हैं, उम्मत के लोगों से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए. मेहरबानी करके आप लोग सामने हाथ जोड़ के फिर एक बार इंतजार करते हैं कि उर्दू भवन बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए. आदिलाबाद प्रजा सेवा भवन हमेशा मदाहों और शायकीन से खचाखच भरा रहता है. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से धरानी के अमले ने उनके कैंप ऑफिस पहुंचकर बशुक्रिया मुलाकात की. गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी. इन्होंने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया. कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने दरपेश मसाइल की एक सुई का तयक़ुन दिया. एक्सपीरियंस 90% 99% मिమ్మల్ని కంప్లీట్ ఎన్ని రోజులు 3 months 9 months 8 months స్టార్ట్ అయింది. ఇంతమంది అన్ని పోర్టల్ ద్వారా మమ్మల్ని మీరు మండలి आदिलाबाद के नौजवान
कांग्रेस पार्टी लीडर खजर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए थे उसकी तकमील के लिए ज़मीनी सतह पर प्रजा पालना प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उसी ज़िमन में आज मुख्तलिफ मकामात पर प्रजा पालना प्रोग्रामों का जायज़ा लिया गया और अवाम की रहनुमाई की गई। खजर पाशा ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पर हम लोग हर वार्ड का दौरा करे हैं, तकरीबन 10 वार्ड का दौरा करे हैं। और ये जो 6 गारंटी तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ये जो 6 गारंटी दी है, अवाम इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और आज जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी स्कीम्स के लिए पब्लिक बहुत परेशान होती थी, आज ऐसा दौर है कि बिना कोई टेंशन के हर कोई अपना एप्लीकेशन भर रहा है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। हम लोग तकरीबन 10 वार्ड अभी तक उसकी इंक्वायरी करे, यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी हम वार्ड नंबर 44 में है, जो कि संजय नगर, ये हमारा ही वार्ड है। यहाँ पर भी अच्छा चल रहा है प्रजा पालना 6 गारंटीज़ का। नौ मुंतखब मीरा संगम आदिलाबाद टाउन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से एक बशुक्रिया मुलाकात की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के प्रजा सेवा भवन का दौरा किया और उनसे मुलाकात की, गुलदस्ता पेश किया और नए साल की नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनसे कुछ देर तक मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत भी की। tenure 2 years or 3 years? 3 years. Srikanth garu 2 years. Very good. రేపు ప్రమాణ అవునా మీరు తప్పకుండా రావాలి. కాదు కృష్ణలో పెట్టిండ్రు. యాక్చువల్గా దాని గురించి మేము పోతున్నాము. ఇదంతా కూడా కొంచెం కొత్త బాడీ మా పార్టీ తరఫున జిల్లా బాడీ కూడా జిల్లా అంటే బోత్ ఆసిఫాబాద్ బోత్ ఆదిలాబాద్ పూర్తిగా వస్తాయి. ताजिर बरदरी के कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से आरमूर से आदिलाबाद तक रेलवे लाइन के लिए मुकम्मल बजट मुख्तस करने और फौरी तौर पर फ़ंड जारी करने का मुतालबा किया। इन क़यालात का इजहार इन्होंने ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि अगर इस पासमानदा इलाक़े को तरक्की देना है तो ट्रांसपोर्ट की सहूलत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आदिलाबाद से आरमूर तक रेलवे लाइन को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలలో 250 నంబర్ మీద వెనుకబడినటువంటి జిల్లాగా బ్యాక్వర్డ్ ఈ ఫండ్స్ ఏవైతున్నాయో బ్యాక్వర్డ్ ప్రాంత ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫండ్స్ కూడా రిలీజ్ చేయకుండా వెనుకబడినటువంటి జిల్లా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతుంది. ముఖ్యంగా రైల్వే బడ్జెట్ 5706 కోట్ల రూపాయలు ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పటాన్చేరుతో మొత్తంగా అవి కలిపి ఒక ప్యాకేజీగా 5706 కోట్లు అని చెప్పారు. కానీ మేము ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారులు కానీ ప్రజా సంఘాలు కానీ అందరినీ కలిసిన తర్వాత ఈ రైల్వే లైన్ ఆర్మూర్ టు ఆదిలాబాద్ 120 కిలోమీటర్లు ఉన్నది. ఇది 120 కిలోమీటర్లకు 600 రూపాయలు అవుతుంది.
ఎస్టిమేషన్ వేసి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో అయితే పార్లమెంటు బడ్జెట్ సెషన్ ఉన్నదో ఆ బడ్జెట్ సెషన్లోనే పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది. వీళ్ళందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంకి అనుకూలంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు మైనార్టీలు అందరూ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నా కానీ ఈ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ బడ్జెట్లో ఇంకా అలసత్వం వహించడానికి వీల్లేదు. సంవత్సరాల కిందట 30 సంవత్సరాల కిందట 40 జీనింగ్ ఫ్యాక్టరీలు ఉండే, ఒకటి CCI ఉండే. ఇట్లాంటి మొత్తం పరిశ్రమలు లేవు, ఇరిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు వచ్చిన పాపాన పోలేదు. చెనాక కోరట బ్యారేజ్ కోసము 9 సంవత్సరాల కిందట ప్రారంభమైనటువంటి చెనాక కోట బ్యారేజ్ 50 లక్షల ఎకరాల భూమి నాంతా అని చెప్పిండ్రు. PGSI విద్యార్థులకు SC ST విద్యార్థులకు హైదరాబాద్ పోవడం కానీ మళ్ళీ అక్కడిక్కడ తిరగడం కానీ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఎట్లున్నాయంటే చాలా పేదోళ్ళు అసలు చదువుకు దూరంగా బతుకుతున్నారు. SC STలు మైనార్టీలు కానీ వాళ్లకు కనీసమైనటువంటి న్యాయం చేయాలంటే గిరిజన యూనివర్సిటీ కావాలా, ఈ బాజీరావు బాబా యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के स्कूलों में संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 12 से 17 जनवरी तक तातीलात होंगी। इसमें कहा गया है कि ये तातीलात मिशनरी स्कूलों के अलावा तमाम स्कूलों पर लागू हैं। तातीलात 12 जनवरी से शुरू होंगी, चूँकि 13 तारीख को दूसरा हफ्ता है, इसलिए स्कूल में छुट्टी होगी। भोगी मेला 14 इतवार को होगा, 15 को संक्रांति और 16 को कानोमा का त्यौहार रहेगा। 17 तारीख को हुकूमत ने स्कूलों में इजाफी तातील का ऐलान किया है। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन को अदम एतमाद के वोटों का पड़ सकता है सामना। कन्नी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, इनकी जानिब से शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। दलित नौजवान इक़दाम कत्ल मामला, मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने दलित तंजीमों का मुतालबा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।